अब युद्ध कांड के हम 13वें सर्ग पे चलते हैं, जिसमें महापार्श नाम का राक्षस रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाता है। फिर रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना और अपने पराक्रम के गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली पार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शत्रुओं के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महापार्श, ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचन की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श, बहुत दिन पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूं, उसे सुनो। मैं एक बार आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसको जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदराओं में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा? मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष को शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र दृश्य बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला दूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्य के नक्षत्र की प्रभा को छीन लेता है, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो हजारों नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के समान पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इस प्रकार यह 13वां सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।